जी, दादाजी अप्पाजी की। केवलम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानि द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा ब्रह्मलोकम्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः। देवाय तस्मै नमः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत चल रहे आर्यों का महाकुंभ, जो विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित हो रहा है, और इस कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक आदरणीय श्री लखनलाल जी आर्य जुड़े हुए रहते हैं और उनके प्रयास से यह कार्यक्रम चलता रहता है। आज उनकी यशस्विनी पुत्री, जो उनके न रहने से कार्यक्रम का संचालन करती रहती हैं, अदिति आर्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि वो संचालन में बैठ गई हैं। और इसके साथ ही साथ इस कार्यक्रम को अपनी उपस्थिति से गरिमा मंडित करने वाले प्रोफेसर वेद प्रकाश जी शर्मा, और इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी श्रुति श्रोतागण, धर्म प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति एवं देवियों। गीता का ज्ञान एक ऐसा अद्भुत ज्ञान है जिसको व्यक्ति यदि स्वीकार कर ले तो उसका जीवन धन्य हो जाता है। क्योंकि गीता कोई अलग ऐसी पुस्तक नहीं जो वेद और शास्त्रों से पृथक हो, जो उपनिषदों के ज्ञान से पृथक हो, और इसके साथ ही साथ उसके अंदर जो भी अपने जीवन के गीत हो सकते हैं, उन तमाम पहलुओं पर योगीराज कृष्ण ने अपने प्रवचन के माध्यम से उस समय कहा है जिस समय युद्ध क्षेत्र में किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर अर्जुन, जो उनका प्रिय सखा है, मोह के वश में आ चुका है, और उस मोह में वसे हुए किंग कर्तव्य विमूढ़ जो हतभाग्य होकर के खड़ा था, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, अपने कर्म क्षेत्र को वो भूल चुके थे, अपने कर्म योग को भूल चुके थे, और जीवन में सोचते थे कि अपने लोगों को मारकर क्या मैं इस राज्य को लेकर क्या करूंगा, पाप करके क्या करूंगा। अनेक प्रकार की ऐसी भ्रांति आ चुकी थी कि वैसा धनुर्धर जो थरथराहट के साथ उनके बाण और उनके गांडीव स्वयं जमीन पर आ चुके थे, ऐसी स्थिति में उस महान योद्धा को पुनः ज्ञान मार्ग के माध्यम से कर्म की ओर प्रेरित करने वाला यदि कोई होगा तो वह है योगीराज श्री कृष्ण जी महाराज। और उनकी गीता, जिसके बारे में कहा गया है गीता सुगीता कथ्यते किमन्ये शास्त्र विस्तरैः, अर्थात गीता वह गीता है जिसके श्लोकों में वह गान की पराकाष्ठा है, जो सामवेद के गूंज उसके अंदर उपदेश की ओर उपकृत होते हैं, जिसको योगराज कृष्ण स्वयं कहते हैं वेदानाम सामवेदोस्मि ऋतुनाम कुसुमाकरः, गीता में ही। अर्थात मैं वेदों में सामवेद हूं, और सामवेद चूंकि उपासना का वेद है, इसलिए योगीराज कृष्ण उपासना के दत्त चित्त ऐसे महारथी हैं जिन्होंने महाभारत के अंदर निशस्त्र होकर के रथ का संचालन करते हुए अपने प्रिय सखा को गांडीव को पुनः धरवाते हैं और युद्ध के लिए पुनः खड़ा कर देते हैं, कर्म क्षेत्र में उतार देते हैं। यह किसी के पास यदि उस काल में साहस था, उस काल में वैसा कोई तत्व ज्ञान रखने वाला व्यक्तित्व था, उस व्यक्तित्व का नाम है योगीराज श्री कृष्ण। सज्जनों,
योगराज श्री कृष्ण का वह जीवन दर्शन जिसको गीता में हम देखते हैं और महाभारत में महर्षि वेदव्यास ने अद्भुत दृष्टि से उनके चरित्र को उजागर किया है, जिसको महर्षि दयानंद जी महाराज ने कहा है कि उनका संपूर्ण जीवन इस प्रकार से रहा है, आप्त पुरुष के समान उनका जीवन रहा है। और आप्त पुरुष की परिभाषा करते हुए महर्षि दयानंद कहते हैं, जिन्होंने जन्म से मृत्यु पर्यंत कोई भी पाप कर्म न किया, ऐसा जो अद्भुत ज्ञान का पराकाष्ठा में पहुंचा हुआ योग विद्या का पारंगत विद्वान, जो गृहस्थ आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य बल का इतना अच्छा जीवन के अंदर पालन किया कि विवाह के पश्चात जब उनकी धर्म पत्नी, जिसका नाम आप सभी जानते होंगे, जो आज राधा के नाम से जो विख्यात कर दिया लोगों ने कृष्ण को, लेकिन सज्जनों वह रुक्मिणी जो कहती है कि जो पंचम पद हम लोग विवाह में धरे थे, इशारे में कहती है कि जो पांचवा पद आपने सप्तपदी में धरे और हम आप दोनों चले, प्रजाभ्यो पंचपदी भव, ये प्रजा अर्थात सुसंतान की प्राप्ति कब करेंगे आप। उसके पश्चात वो 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, ऐसे उनका जीवन ब्रह्मचर्य से तपा हुआ था, फिर भी उन्होंने योग्य संतान की पैदाइश हो, जगत में अच्छी संतान मिले, इसके लिए उन्होंने पुनः तप किया है। गृहस्थ में रहते हुए 12 वर्ष तक की लंबी तपस्या के बाद बद्रिकाश्रम में रहते हुए बद्री अर्थात बैर आदि फल को खा करके जो इन्होंने जीवन बिताया, वह अलौकिक आनंद का प्रसंग है। और उस स्थिति में जाकर के जो योगचित्त होकर के एक ही पुत्र को पैदा किया, जिसका नाम था प्रद्युम्न। वह प्रद्युम्न ऐसा था, जो महाभारत की कथा आप देखेंगे, प्रद्युम्न इस प्रकार से रंग रूप शौर्य और बल में साम्यता रखते थे कि जब कृष्ण की सभा में जाना होता था, यदि प्रद्युम्न ही चले जाते थे, लोग कृष्ण समझकर खड़े हो जाते। इतनी रूप रंग की एक रूपता को, बोलने और विद्वत्ता की कला को लोग नहीं भाप सकते थे। इसलिए जीवन कृष्ण का यदि पढ़ेंगे तो उनके संपूर्ण जीवन में ये सभी आयाम ऐसे हैं, जो एक गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए किस प्रकार हम जीवन को योगनिष्ठ करें, किस प्रकार अपने जीवन को योग से जोड़ दें, कर्म से जोड़ दें, इसके बारे में योगीराज कृष्ण की थाती अद्भुत रही है। कल जो मैंने कहा था कि वेद और शास्त्र की कुंजी और उपनिषदों को समझिए मत करके जो ज्ञान उपस्थित हुआ है, उसका नाम ही गीता है। और कहा भी गया है कि सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपानंदन पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। सभी उपनिषदें मानो गौ के तुल्य हैं, और उन गौओं को, उपनिषद भी गौओं को दूहने वाला गोपाल नंदन अर्थात कृष्ण है। अर्जुन वत्स अर्थात बछड़ा है, जो गौ के दुग्ध को पी करके दुग्ध उतारने की स्थिति में गौ को ला देता है, और फिर कृष्ण उसको दूहते हैं। जो दूध निकलता है वो अमृत दूध, जिसको गौ माता का दूध अमृत दूध कहा गया है। इस संसार के अंदर गौ के दूध को अमृत के समान माना गया है, और अमृत के समान उस गौ का दूध संपूर्ण मानव मात्र के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार गीता के ज्ञान, इसमें किसी प्रकार की मत संप्रदाय की कहीं कोई बंधन नहीं है, बल्कि गीता में ऐसा कोई विवेचन भी नहीं मिलता जो किसी एक मत और संप्रदाय को आप्लावित करता हो, बल्कि संपूर्ण मानवता को ऊंची सीख देने वाला ग्रंथ, संपूर्ण मानवता को कर्म ज्ञान और योग से जोड़ करके, और इसके साथ ही साथ ध्यान से जोड़ करके समाधि तक की बात को पहुंचाने वाला यदि कोई ग्रंथ 700 श्लोकों में निबद्ध हुआ तो उसका नाम ही गीता है। वस्तुतः गीता अलग कोई ग्रंथ नहीं। मैंने कल भी कहा था कि महाभारत का भीष्म पर्व का विस्तार है गीता, लेकिन गीता जो युद्ध क्षेत्र में इतने लंबे 700 श्लोक तो बोलने का ऐसा वक्त भी नहीं, मात्र 17 श्लोक की गीता, सप्तति ही श्लोक की गीता, ऐसे सप्तति श्लोक की गीता जो आज सप्तशती गीता बन चुकी है। 700 श्लोकों से युद्ध गीता
आज 700 श्लोकों से युक्त गीता आज हम सब घर घर में देख रहे हैं। ये विस्तार है, एक एक ज्ञान का श्लोकों के माध्यम से विस्तार किया गया है, और उस विस्तार को जो व्यक्ति समझ लेता है वही व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है। और गीता के अंदर तो ज्ञान को इतनी बड़ी उपलब्धि दिया है कि जो व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता है तो उसको श्रद्धा से युक्त होना ही। श्रद्धावान को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। तत्पर संयतेन्द्रिय, अर्थात संयत इंद्रिय और श्रद्धावान व्यक्ति को ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही साथ उस ज्ञान को प्राप्त करके ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति, अर्थात वैसा व्यक्ति शांति को प्राप्त करके, और कितनी जल्दी शांति को प्राप्त करते हैं, अचिराण, अर्थात अत्यंत शीघ्रता के साथ वो शांति को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ज्ञान को धारण करके संयत इंद्रिय होकर के अपने ज्ञान को बिताता है, अपने जीवन को बिताता है ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए, तो श्रद्धा और संयत इंद्रिय से युक्त व्यक्ति को जो ज्ञान प्राप्ति होती है और उसकी जो शांति होती है वो बहुत लंबी देर के बाद शांति नहीं, बल्कि कहते हैं अचिरणात् शांतिम अधिगच्छति। वह अचिरत, अचिर कहते हैं तुरंत, अर्थात अत्यंत शीघ्रता के साथ वो शांति की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए आवश्यकता है इस महान शांति और सामर्थ्य को, श्रद्धा को धारण करने वाला व्यक्ति ज्ञान की प्राप्ति करे। ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति का पिपासु होना चाहता है तो उसे श्रद्धावान होना ही चाहिए, उसे संयत इंद्रिय का होना चाहिए, क्योंकि बिना जितेंद्रियता से, बिना संयत इंद्रियों के बिना व्यक्ति योगी हो ही नहीं सकता। और इसके साथ ही साथ इसमें तो स्पष्ट कहा, कृष्ण ने आगे चल के ये कहा है कि किस प्रकार व्यक्ति जो है अपनी इंद्रियों को वश में करे। का यदा संघर्ते चायम कुरुमुंगानी सर्वसः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। उसी की बुद्धि स्थिर रहती है, प्रतिष्ठित हो जाती है, जो अपनी इंद्रियों को कछुए के समान समेटना जानता है। जैसे कछुआ अपने अंगों को बाहर करके विचरण करता है, यदि कोई ताली बजा दे अथवा कोई कंकड़ फेंक दे तो जैसे कछुआ अपने अंगों को संग्रहण कर लेता है, संग्रहित कर लेता है, भीतर प्रवेश करा देता है, वो संपूर्ण नुमा हो जाता है, फिर वो उस पर कोई भी प्रहार उन्हें घायल नहीं करता। वो बिल्कुल अपने को निर्भय से युक्त कर लेता है। यदा संघर्ते चायम कुरुमुंगानी सर्वसः, ऐसा ही व्यक्ति को कछुए के समान अपने इंद्रियों को समेटने के लिए जानना चाहिए। कछुआ तो भय से या किसी प्रकार की आवाज से, कंकड़ फेंकने से अपने इंद्रियों को समेटता है, लेकिन मनुष्य को क्या शिक्षा लेनी है? मनुष्य उनके जो आवरण हैं, उनके जो कष्ट क्लेश हैं, वो परेशान कर देते हैं और उनकी इंद्रियां बिल्कुल समझिए कि सत्य ज्ञान से परे हो जाती है। वो नाना प्रकार से कुछ संस्कार में चली जाती है। जो ज्ञान का लक्ष्य है वो बिल्कुल अलग सा हो जाता है और वह उसके वशीभूत होकर के ज्ञान से दूर हो जाता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इंद्रियों को वश में करें कछुए के सदृश। ये भाव गीता के अंदर योगीराज कृष्ण ने एक कछुआ का उदाहरण दे करके हम लोगों को समझाने का प्रयास किया। और इसके साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति कर्मयोगी होना चाहता है तो कर्म योग ऐसी चीज है जिसमें ये कहा गया है कि कुर्वन् नेवेह, गीता कहते हैं कुर्वन् नेवेह, ये वेद कहता है कुर्वन् नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् समाह एवं त्वयि नान्यते तोस्ति न कर्म लिप्यते नरे। इसका मतलब है कि व्यक्ति कर्म करते हुए 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करे। जिजीविषेत् सतंग समाह यह अस्मिन संसारे जिजीविषेत् जेतुमिच्छेत् सतंग समाह संख्या क्या वर्षाणि यावत्। 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करे। ये इच्छा बहुत बड़ी चीज होती है।
बिना इच्छा से व्यक्ति की जो बलवती शक्ति है, जो उसके अंदर जो एक विशेष प्रकार से जीवन जीने की जो इच्छा है, जी दादाजी, आपका माइक बंद है। कि हम अपने जीवन के अंदर इन ग्रंथों के उन भावों को, गीता के उन वचनों को हम इस रूप से धारण करें कि जीवन में सदा कर्म ही करने में उद्यत होवे। लेकिन आज लोग सोचता है कि कर्म करेंगे तो फल तो हमें मिलेगा ही, और फल मिलेगा तो हम फिर उसी के वश में हो जाएंगे। लेकिन कहता है अकर्म लिप्यते नरः, व्यक्ति तो कर्म करने में लिप्त ही रहता है, बिना कर्म से वह एक क्षण भी अलग हो ही नहीं सकता। लेकिन कर्म हम उसी को कहेंगे जिसके द्वारा व्यक्ति को आत्मा का विकास हो, व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो, और साथ ही साथ जिस कर्मों का फल उसे व्यापने के सामर्थ्य से ऊपर हो जाए, अर्थात वह निष्काम कर्म का कर्मयोगी बने। और निष्काम कर्म करता हुआ व्यक्ति यदि वह कर्म जीवन में करता है तो उसको पाप कभी भी लग नहीं सकता। और यही कृष्ण के उपदेश से अपने प्रिय सखा अर्जुन को इस प्रकार की विशेष प्रकार से चर्चा कर देते हैं कि तुम जो है सोच रहे हो कि युद्ध करेंगे, बहुत लोग मारे जाएंगे और मुझे पाप लगेगा तरह तरह से। तो उन्होंने कहा कि किसको तुम मारने चले हो? अरे आत्मा तो अजर अमर नित्य और शाश्वत है। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। उस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, उस आत्मा को अग्नि जला नहीं सकती, उस आत्मा को पानी गीला नहीं कर सकता और हवा उड़ा नहीं सकती। वह जो अमर सत्ता है, शाश्वत सत्ता है, इसको तो क्या तुम मार सकोगे? तुम शरीर को मार सकोगे, शरीर नश्वर है। और यही कहा गया है कि अजो नित्य शाश्वतो यं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। और वह जीर्ण और फिर नए जीवन को धारण करने वाला पुनः अपने गति में आता रहता है शरीर। जैसे फसल उगते हैं, कटते हैं, बढ़ते हैं, उगते हैं, बढ़ते हैं, पकते हैं, कटते हैं, उसी प्रकार जीवन भी आवागमन के चक्र में पड़ा हुआ है तब तक जब तक उसे मुक्ति न मिल जाए। इसलिए तुम इन तमाम विचारों को छोड़ करके अपने जीवन में योगी बनने का प्रयास करो। क्योंकि जो योगी होता है, जो अपने कर्मों में रत होकर के अपने विषयों के, जो इंद्रियों के विषय से ऊपर उठ करके जो आत्मा की आवाज को समझता है, जो आत्मा की आवाज को निष्काम भावना से करने के लिए उद्यत होता है, उस व्यक्ति को पाप नहीं लगता। और यह कहते हुए कहा गया है कि हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध करते हुए मारे जाओगे तो तुम्हें क्या होगा? तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन तुम निठल्ले बैठ करके चाहोगे और कोई तुम्हें मार देता है, तुम बाण नहीं संधान करते, बिना लड़े तो अगर तुम मर जाओगे तब तो दुनिया तुम्हें कोसेगी। इसलिए कहा हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम, यदि तुम लड़ते हुए मर जाओगे, मारे जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अर्थात सुख विशेष की प्राप्ति होगी। और जित्वा वा जित्वा भोक्ष्यसे महिम, और यदि तुम जीते तो इस संसार के, जो इस पृथ्वी के तमाम भोगों को तुम भोगने वाले राजा बनोगे, अर्थात तुम पृथ्वी के भोगों को भोगोगे। और इसीलिए तुम क्या करो? तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय, ऐ कुंती का पुत्र कौन्तेय, उठो और युद्धाय कृत निश्चय, युद्ध करने के लिए निश्चय कर लो। ऐसे प्राण फूंकने वाले कृष्ण का उपदेश किंकर्तव्य विमूढ़ अर्जुन को जैसे कर्म करने के लिए प्रेरित कर देता है, इसलिए हम भी अपने जीवन में जब कम किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति आ जाती है, कभी कभी क्या करें क्या नहीं करें, क्या करना अच्छा होगा क्या नहीं करना अच्छा होगा, तो आप शांत होकर के विवेक से चिंतन करें, सोचें विचारें और कर्म करने के लिए उद्यत होवें। क्योंकि कर्म करने का ही मेरा अधिकार है, फल तो परमात्मा देते हैं। इसी को गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगो सत्व कर्मणि। तुम अकर्म में लिप्त नहीं रहो, कर्म करो। और कर्म यदि तुम्हारा कल्याण का पथ उपस्थित करेगा, कल्याण उससे होगा, जन कल्याण की भावना से यदि तुम कर्म कर रहे हो
तो निश्चित ही उससे तुम्हारा पुण्य ही होगा। निष्काम भावना से किया गया कर्म तुझे पाप में लिप्त नहीं कर सकेगा। इसलिए उस रूप को हमें जीवन में धारण करने की आवश्यकता है, उस सत्य को धारण करने की आवश्यकता है। हम किसी भी स्थिति में धर्म को न त्यागें, क्योंकि धर्म को त्यागेंगे तो हम मनुष्य से नीचे गिर जाएंगे। आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत्पशुभिन नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मे नहीं ना पशुभिः समाने समान है। आहार निद्रा भय और मैथुन मनुष्य और पशुओं में बराबर होता है। मनुष्य और पशु में बराबर आहार निद्रा भय मैथुन तो दिखाई पड़ता है। मनुष्य भी सोता है, पशु भी सोता है। मनुष्य भी खाता है, पशु भी खाते हैं। मनुष्य भी डरता है, पशु भी डरते हैं। मनुष्य भी सृजन करता है, पशु भी सृजन करते हैं। इसलिए धर्म ही हमारी एक विशेषता है जिसके द्वारा हम अपने को मनुष्य समझते हैं। यही विवेक, क्या करें क्या नहीं करें, कैसे करें, क्यों करें, ये तमाम जो प्रश्न हैं वो मनुष्य ही कर सकता है, पशु नहीं कर सकते। पश्यति इति पशु, पशु तो केवल देखने का काम करता है, लेकिन मन हम मनुष्य है, मनन करने वाले हैं। मनसा शिवति कर्माणि स मनुष्य, हम सोच विचार कर कर्म करने वाले हैं, इसलिए हमारा नाम मनुष्य कहलाता है। इस भावना से जिस प्रकार अर्जुन किंकर विमूढ़ता से ऊपर उठ जाता है और सोच लेता है कि जब हमारे प्रिय सखा श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर तुम युद्ध में मारे ही जाओगे तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, और यदि तुम जीत गए तो संसार की पृथ्वी के वैभव की प्राप्ति करोगे, इस पृथ्वी को तुम भोगोगे, और इसलिए तुम तमाम इन बातों को छोड़ करके युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ और गांडीव संभालो। जो गांडीव तुमने रख दी है उस गांडीव को संभालो, और इस प्रकार से युद्धम कुरुष्व, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करना तेरा धर्म है। तो वहां तो युद्ध की वेला है, लेकिन क्या हम यहाँ युद्ध करें? कहा आज का मनुष्य का जीवन भी युद्ध के समान ही हो चुका है। संघर्ष ही जीवन है। संसार में आए हैं तो सुख दुख का खेला तो लगा ही रहता है, लेकिन हम कभी विचलित न हो, बल्कि हम भी परीक्षा की घड़ी में उतरें और कभी भी किसी भी स्थिति से हम मुख न मोड़े, बल्कि हमारा पथ जो है वो कल्याण का पथ हो, निष्काम का पथ हो, धर्म का पथ हो, और उसके लिए हम अग्रसरित होते रहें। एक दो दिन के लिए नहीं, बल्कि 100 वर्षों तक ऐसे ही श्रेष्ठ कर्म करते हुए आगे बढ़ें। और श्रेष्ठ कर्म को कहा गया है यज्ञ, इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने यज्ञ पर पूरी चर्चा की है तृतीय अध्याय और तृतीय अध्याय के अंदर, कि यज्ञ तो जीवन का ऐसा पर्याय है जिसके द्वारा हमारी पूरी संस्कृति बिल्कुल इस प्रकार से प्राण के समान सृष्टि को और संस्कृति को पोषित पालित कर रही है। वैदिक संस्कृति का प्राण ही यज्ञ है। इसलिए हमारा सभी धार्मिक कृत्य बिना यज्ञ से सिद्ध नहीं होता, चाहे वो गर्भाधान से अंत्येष्टि संस्कार पर्यंत 16 संस्कार हो, या कोई विवाह का या कोई समझिए विवाह के पूर्व तिलकोत्सव का कार्यक्रम हो, अंगूठी पहनाने का कोई कार्यक्रम हो, कोई कृषि गौरक्ष वाणिज्य व्यापार करने के लिए उद्यत हो रहा, उसके प्रारंभ में यज्ञ की प्रधानता है। और इसके साथ ही साथ कोई गृह प्रवेश करा रहा है, कोई जमीन का पूजन, भूमि पूजन करवा रहा है, अर्थात उस भूमि में यज्ञ करके उस भूमि को पवित्र कर रहा है घर बनाने के लिए। इस प्रकार का कोई भी हमारा कृत्य है, चाहे व्यापार का, वाणिज्य का प्रारंभ कर रहा है, हर जगह तो यज्ञ ही यज्ञ है। इसलिए गीता भी उसको कभी भी अलग नहीं करती, क्योंकि गीता तो वेद शास्त्र की वह कुंजी है, उपनिषदों के वह परम ज्ञान की प्राप्ति कराने वाला है, जिसमें व्यक्ति कभी भी उच्छृंखल हो ही नहीं सकता। वो संयमित होगा, संयत इंद्रिय वाला होगा। और इस भावना से गीता बार बार हम लोग को इस ओर आग्रह करती है कि यज्ञम कुरु, यज्ञम कुरु, यज्ञम कुरु, यज्ञ करो, यज्ञ करो। और वह यज्ञ जो है उपकार के लिए ही किया जाता है। एक बड़ा ही सुंदर श्लोक आया है कि यज्ञ से क्या क्या होगा, क्यों हम यज्ञ करें। का अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यः यज्ञ कर्म समुद्भवः। यह जो गीता का श्लोक है वो निश्चित रूप से ये कहता है कि अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से ही प्राणी उत्पन्न लेते हैं, और पर्जन्यादन्न संभवः, और पर्जन्य से ही अन्न की संभावना होती है, माने वर्षा से ही अन्न होता है, और यज्ञ से वर्षा होती है, और यज्ञ वर्षा से ही
जब यज्ञ से ही वर्षा होती है और यज्ञ कर्म समुद्भव, यज्ञ से ही सारी प्राणी मात्र की उत्पत्ति होती है। इसलिए यज्ञ तो प्रजापति के रूप में द्योतित किया जाता है। 33 कोटि देवताओं का यदि 33वां देव कोई है तो वह प्रजापति यज्ञ ही है। इसलिए आवश्यकता है इस महान सत्य को गीता भी अंगीकार कर रही है। गीता भी आपको हमको करने के लिए स्वीकार कराती है और यह कहते हुए आगे बढ़ती है कि व्यक्ति को हमेशा इस प्रकार से अपने जीवन को बिताना चाहिए, यज्ञ से कभी भी अलग नहीं होना चाहिए। और यज्ञ के शेष को खाने की बात भी गीता कहती है। गीता के चतुर्थ अध्याय में आगे चल के एक श्लोक आता है, चतुर्थ, ये आई है, बड़ा सुंदर श्लोक। यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुज्यते ते स्वयं पापात ये पंचात आत्म करणात्, अर्थात आत्म कारणात्। यज्ञ शिष्टा सिन्हा संतो, अर्थात यज्ञ से बचा हुआ जो खाने वाला है, संतः माने सज्जन, अर्थात यज्ञ से बचा हुआ खाने वाला सज्जन पाप से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया उदाहरण है। यज्ञ से बचा हुआ भोजन, अर्थात हम यज्ञ करते हैं और यज्ञ में आर्य लोग विश्वदेव यज्ञ करते हैं, 10 आहुति अग्नि में डालते हैं। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्नि सोमाभ्याम स्वाहा, ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा, ओम धन्वंतरये स्वाहा, ओम कुहवै स्वाहा, ओम अनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सद्यव पृथ्वीभ्याम स्वाहा, ओम सुष्कृते स्वाहा। ये 10 आहुतियां अद्भुत है। अग्नि में डालिए भोजन के पूर्व उनको, जो जिसमें नमक नहीं हो, बिना नमक का अगर आपके यहाँ रसोई बनी है, खीर है, हलवा है, उसको लेकर के, चावल भात जिसको कहते हैं उसको लेकर के आज अग्नि में डालने की बात आई है। और में डाल करके व्यक्ति जो है इन कार्यों को करने में सिद्धहस्त हो जाता है। और उससे जो बचा, यज्ञ से जो बच जाता है, जो प्रसाद के रूप में हम कहते हैं, जिसको प्रसाद कहते हैं, तो आपके घर के जो भी पदार्थ बनते हैं उसको बलिवेश्वर के रूप में यदि डाल दें। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज सब जगह गैस चूल्हा बन गया है, वो लकड़ी का चूल्हा या मिट्टी का चूल्हा तो अब लगभग खत्म है हर घर में। तो कैसे उसको करें हम? उसको करने के लिए कौन सा उपाय किया जाए? तो सज्जनों, उसको करने के लिए अद्भुत है कि उसके करने के लिए एक द्वारा हम उसमें आहुति दें, मैंने चतुष्कोण एक लोहे का पात्र उस सकते हैं। तो ये साधारण रणनीति का आज बना दिया गया है ताकि आप उससे अपने कर्म को आगे बढ़ा सके। तो ये बलिवेश्वर देव यज्ञ की पराकाष्ठा इसमें दिखाई देती है। तो निश्चित रूप से इस कर्म को हमें समझाने और करने की आवश्यकता है, जो श्रेष्ठतम कर्म है। और यह कर्म ही निष्काम है। यज्ञ से, यज्ञ पूर्वक किया गया कर्म निष्काम भावना की ओर से किया गया कर्म माना जाता है। और निष्काम कर्म उसे कहते हैं जिसमें परोपकार ही लक्षित होता है, जिसमें जन कल्याण लक्षित होता है, जिसके करने से पाप का फल या कर्म का फल कर्ता को व्यापता नहीं। इसका मतलब है कि कर्म का फल की चिंता से हम ऊपर उठ जाते हैं, हम उपकार के लिए जीते हैं, हम ज्ञान मार्गी होकर के धर्म मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। और ऐसा जो कर्म करते हैं निष्काम भाव से, उसका फल हमेशा अच्छा ही होगा, कभी भी हमें घाटा करने वाला फल नहीं होगा। बल्कि निष्काम भावना से, माने बिना इच्छा से, बिना किसी समझे की इच्छा से या बिना कोई कामना से, जब व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ पूर्वक कोई कार्य करता है तो वह निष्काम कर्म कहलाता है। जैसे स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने निष्काम कर्म किया, उन्होंने गुरुकुल की स्थापना की। और गुरुकुल की स्थापना का उद्देश्य था कि आर्ष विद्या का प्रचार प्रसार हो। तो यह आर्ष विद्या का प्रचार प्रसार निश्चित रूप से उसी प्रकार संभव है जिस प्रकार स्वामी श्रद्धानंद ने सर्वमेध यज्ञ करके तन मन धन सब कुछ को अर्पित कर दिया था आर्ष विद्या के प्रचार के लिए। स्वामी दयानंद सरस्वती ने स्वप्न देखा गुरुकुल का प्रचार, उन्हें तो समय नहीं मिल पाया, लेकिन उनके योग्य शिष्य ने गुरुकुल खोला। स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन दर्शन और स्वामी श्रद्धानंद का जीवन दर्शन में यही मुख्य बातें आती हैं
कि स्वामी जी ने संपूर्ण जीवन में सत्य विद्या के प्रचार के अनेक ग्रंथों को लिखा, वेद भाष्य किया और स्वामी श्रद्धानंद ने उस विद्या को आगे बढ़ाने का काम किया है। एक व्यक्ति ने पूछा है कि गैस के चूल्हे में कैसे बलिवेश्व किया जाए, कैसे उसमें आहुति दी जाए, तो मैंने इस बात को भी तुरंत बताया है कि गैस के चूल्हे में अगर आप कुछ भी ओदन या कोई भी पदार्थ डालेंगे तो गैस चूल्हा की जो छेद है उसमें तो भर जाते हैं, तो उसमें तो आप आहुति देंगे, तो आहुति देंगे तो गैस चूल्हा समझिए कि एक तरह से उसके जो छिद्र है वो बंद भी हो सकते हैं और हानि हो सकती है, भ्रष्ट माने ब्लास्ट हो सकता है, वो बड़ा दुर्घटने की ओर इंगित कर देगा। तो आखिर उसको कैसे करें? तो मैंने कहा कि एक लोहे का छोटा सा चतुष्कोण बनवा सकते हैं, या कोई पात्र ऐसा स्टील का पात्र हो, या कोई लोहे का पात्र हो, या ताम्र पात्र हो, या चांदी का पात्र हो, या कांसे का पात्र हो। कांसे का पात्र तो पतला संभव नहीं होता, थोड़ा मोटा ही हो जाता है, लेकिन लोहा आसानी से आप उसमें रख सकते हैं, एक चतुष्कोण बना करके कटोरा नुमा, और उसमें आप थोड़ा गर्म होगा तो उसमें आप आहुति दें, थोड़ी देर के बाद वो उसी में जल जाएगा, उसके ताप से वो जल जाएगा, तो वो एक आहुति मान ली जाएगी। तो ये सभी एक समझिए कि तथ्य को उजागर करने के लिए प्रयास किया गया है, ताकि हम उस यज्ञ के रहस्य को समझ पाए। और बलिवेश्वर देव यज्ञ तो उसमें अग्नि में डालने की तो बात है ही, और उसमें 6 भाग निकालने की भी बात आती है। उसमें यदि नमक वाला पदार्थ है, सब्जी बनी हुई है, पूड़ी बनी हुई है, या कचौड़ी बनी हुई है, या अनेक व्यंजन बने हुए हैं जो लवण युक्त हैं, उनको आप क्या करें, चावल, दाल, भात, सब्जी, रोटी, जो कुछ भी आपके यहाँ बना है उसको थोड़ा सा निकाल लेंगे, 2 रोटी या 1 रोटी, जो जैसा सामर्थ्य जिसके पास है, निकाल करके उसमें दाल भात सब कुछ या रोटी सब्जी जो कुछ भी है, आप उसको 6 भाग बांट लीजिए, जिसको महाराज मनु कहते हैं। ओम स्वभ्यः नमः। महर्षि दयानंद सरस्वती ने बलिवेश्वर देव यज्ञ में शूनांच पतितानांच स्वपचाम पाप रोगिनाम वायशानम कृमिनांच संकर निर्पपित भुवि, जमीन पर उसको रखें और उनको दें जो हमारे आश्रित जीने वाले हैं। कहते शूनाम, कुत्ते को दीजिए, इसलिए वहां पर है ओम स्वभ्यः नमः, नमः इति भोजनम, कुत्ते के लिए हम भोजन देते हैं। ओम पतितेभ्यः नमः, ओम स्वपचेभ्यः नमः, ओम पापरोगिभ्यः नमः, ओम वायसेभ्यः नमः, ओम कृमिभ्यः नमः। इस प्रकार से 6 भाग में हम बांट देते हैं। और बांट देने से ये बात आती है कि हम अपने घर के जो भोजन अपने लिए बनाए हैं, वो अपने लिए बनाने के पहले, अपने खाने के पहले हम उन जीवों को देते हैं जो हमारे आश्रित जीते हैं। कुत्ते बिना समझे कि कोई वेतन लिए वो आपकी रखवाली कर देता है, कुत्ता भौंकता है, आप समझ जाते कोई बाहर का आदमी आया हुआ है। कौवे बोलने लगते हैं, कहते हैं कोई कुटुंब आने वाला है। आज भी इस पर चर्चा होती है। लोग कहते हैं कुत्ते का भौंकना और कौवे का बोलना, कुत्ते जब भौंकते हैं तो आहट आती है, कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया है, चोर आया है या कुछ भी आया हो, अपरिचित व्यक्ति आया हो, इसके लिए आपको आगाह कर देता है, उसके लिए कोई शुल्क नहीं लेता। तो उनको धर्मशास्त्र कहता है, स्मृति कहते हैं उसको भोजन दें। आज तो लोग कुत्ते का पालन करते हैं, लेकिन गौ का पालन छोड़ दिए। तो कुत्ते के पालन की जरूरत तो है। आप जो कुत्ता को आप रोज देंगे वो स्वयं समय पर आकर के आपका भोजन ग्रहण करके चला जाएगा। लेकिन आज जो कुत्ते के पालने के शौकीन लोग हो चुके हैं, आज गौ की जगह कुत्ते पालन हो रहे हैं। इसलिए वो मैं नहीं कहता कि कुत्ते को ही पालिए, कुत्ते से सावधान लिखा जाता है, और इससे लगता है कि घर में मनुष्य नहीं है, कुत्ते लोग हैं, क्या हैं। इस प्रकार से लोग आज कुत्तों से अपनी रक्षा करने, कुत्ते के पालन से लोगों को आने से सावधान करते हैं। ये अनेक प्रकार की घटनाएं दुर्घटनाओं में कभी कभी बदल जाती है। इसलिए वैसे कुत्तों को पालने की जरूरत यहाँ पर निषेध किया गया है शास्त्र में, कि ऐसे कुत्ते जो आपको हानिकर कर रहे हैं या हानि पहुंचा सकते हैं, उनको पालने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, सरकार जो है अच्छे अच्छे कुत्ते की नस्ल जो आते हैं, जो स्वयं चोरों को पकड़ता है, वो उसमें जाकर के उसकी अच्छी खोज खबर लेता है। वो कुत्ते अपने आप में बड़े निराले हैं, क्योंकि कुत्ता जो है श्वान जो है वो गंध का बड़ा ये होता है, गंध से ही पकड़ लेता है सारी चीजें। विष भी आप देंगे तो जल्दी कुत्ता जो है सूंघता है, सूंघ के समझ लेगा कि विष है क्या है,
वो नहीं खाएगा या कहीं चाटेगा, कहीं मर जाएगा, तो आप पहले समझ जाएंगे कि कुत्ता वहां पर कुछ बेहोश हो गया, तो आप बच भी सकते हैं कि भोजन आपका शुद्ध है कि नहीं अशुद्ध है। शुद्ध अशुद्ध का भी परिचय करा देने वाला ये बलवेश्वर देव यज्ञ है। ये मैं अधिक न इस पर बोलूंगा, क्योंकि बलवेश्वर देव यज्ञ अपने आप में ऐसा यज्ञ है जो मनुष्य से इतर प्राणियों की रक्षा की बात करता है। ऐसे लोग जो पाप रोगी हैं, जो अनेक प्रकार से पापों से ग्रस्त होकर के जो कर्म से कुष्ठी आदि रोग हो जाते हैं, जिसके खाना पीना मुझे अपने से नहीं कर पाते, उनको भी भोजन देने का धर्म कहलाता है। और ऐसे स्वपच आदि जो नख बड़े बड़े हो जाते हैं, जिनके जीवन में और कुछ नहीं बचता, ऐसे मात्र भोग जीवन में भोग रहे हैं, कष्ट भोग रहे हैं, ऐसे लोगों को भी भोजन अगर आ जाए तो देना चाहिए। ऐसे भूखे प्यासे को भोजन देना चाहिए, और उनको आपने दे दिया तो आपने यज्ञ कर लिया। और इसी को गीता कहती है कि यज्ञ शिष्टाशिनः संतो, ऐसे यज्ञ के शेष को खाने वाला जो सज्जन है वो पाप से मुक्त हो जाता है। कितना बढ़िया भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं। और कहा कि जो पापी जन केवल अपने लिए ही खाते हैं, अपने लिए ही पचाते हैं, अपने लिए ही भोजन पकाते हैं, वे क्या करते हैं? वे पाप को ग्रहण करते हैं, वो पाप को स्वीकार करते हैं, वो पाप को ग्रहण करते हैं, पाप ही मानो खाते हैं। जिसको वेद का केवलाघो भवति केवला, अकेला खाने वाला पाप को खाता है। निसंदेह बलवेश्वर की ये कृति अपने आप में बड़ी और मैंने इन्हीं भावों को लेकर के आप अगर पंच महायज्ञ विधि पढ़ें या संस्कार विधि पढ़ें या पंच यज्ञ प्रकाश पढ़ें या सत्संग गुटका पढ़ें जो सार्वदेशिक सभा से प्रकाशित है, उसमें भी बलवेश्वर देव यज्ञ की चर्चा है। यज्ञ श्रेष्ठ यज्ञ भोजन के अंश को यज्ञ के निमित्त दें, किनको किनको दें, तो उसमें सब प्रकरण आया है। और 16 भाग निकालने के लिए भी आए हैं। 16 भाग निकालिए एक थाल में, 16 भाग कहाँ 6 भाग अग्नि में देना है, फिर 16 भाग निकाल के भी आप ऐसे पदार्थों को निकालें जो कभी कभी करें, पूर्णिमा अमावस्या में जब यज्ञ करें आप, या हम करते हैं, या कोई गुजर जाते हैं आपके वरिष्ठ जन, खास करके पिता माता और भी अपने स्वजन जब दुनिया से चले जाते हैं, उनके लिए जब आप शांति यज्ञ करते हैं तो इसके बाद जो है ये 16 भाग निकालने वाला भी यज्ञ अवश्य करना चाहिए, जिसमें एक थाल में आप खीर हलवा आदि बना के रख लें। और उसके बाद जो है ओम सानुगाय इंद्राय नमः पूरब दिशा में, ओम सानुगाय यमाय नमः दक्षिण दिशा में रखें, ओम सानुगाय वरुणाय नमः पश्चिम दिशा में रखें, ओम सानुगाय सोमाय नमः थाल में उत्तर दिशा में रखें। उसके बाद ओम, ये एक मंत्र आता है जिसमें कहा गया है कि ओम मूर्ध्य नमः, माने द्वार की तरफ रखने के लिए आया है। फिर कहा ओम अद्भ्यो नमः, जहां जल का काम होता है उस दिशा में रखने के लिए आया है। उसी थाल में दिशा बना ले। और उसी में आया है ओम वनस्पतिभ्यो नमः, जहां पर उखल मुसल या रसोई घर जिधर है उधर की दिशा में रखें, उसी थाल में उसे उधर की दिशा को लक्षित करके रखें। फिर कहा है ओम श्रीय नमः, जो ईशान कोण पर कलश रखते हैं यज्ञ का कलश, उत्तर पूर्व कोना में उसी थाल में रखें। ओम भद्रकाली नमः, दक्षिण पश्चिम के कोना में रखें। ओम ब्रह्मपतये नमः, बीच में रखें। ओम वास्तुपतये नमः, बीच में ही रखें। और उसके बाद तब आया है ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, बीच में ही रखें। ओम दिवाचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, दिन में विचरने वाले प्राणियों का ध्यान करके रखें। ओम नक्तंचारिभ्यो भूतेभ्यो नमः, रात में विचरने वाले प्राणियों का ध्यान करके उस थाल में रख दें थोड़ा थोड़ा। और उसके बाद जो है तब आया है ओम सर्वात्म भूतये नमः, जो कुछ प्राणी छूट गए उसके लिए उसी के पृष्ठ नीचे में रख दें। और ओम पितृभ्यः स्वदाभ्यः स्वधा नमः, ये 16वां जो मंत्र से आहुति देते हैं वो दक्षिण दिशा में, पितरों की दिशा दक्षिण की दिशा मानी जाती है, इसलिए उधर दिशा में आप उसी थाल में रख दें। और इस तरह से पुनः जब सब दिशाओं में 16 भाग रख देते हैं तो सबको एक जगह एकत्रित करके ओम अग्निदूतम वृणीमहे होतारम विश्ववेदशम अस्य यज्ञस्य सुकृतम, सामवेद कहता है कि उस जो शेष जो आपने बलविश्व के रूप में 16 भाग रखा है उसको विधि पूर्वक एकीकृत कर लें। और अग्नि चूंकि दूत है सब देवों का, वो प्रधान
देव है, सब देवों का मुख है, अग्निर्वै देवानां मुखम, और अग्नि दूत है। जैसे दूत को कोई संवाद आप पहुंचाने कहेंगे तो दूत यथा स्थान पहुंचा देता है, अमुक व्यक्ति के पास पहुंचा देता है जहां स्वामी उसको कहता है। ठीक उसी प्रकार जिन जिन स्थानों का लक्ष्य लेकर के आपने ओदन रखे हैं या जो भी पदार्थ रखे हैं, जो यज्ञ शेष रखे हैं, उसको आप देते हैं और उसके बाद जो शेष बच जाता है वो प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं, तो कितना सात्विक मन बन जाता है। ये सात्विकता अगर प्राप्त करनी हो तो अग्नि देवता को यज्ञ के माध्यम से खिलाएं। हम यज्ञ में आहुति तो देते हैं, लेकिन अपने घर के बनी वस्तुओं को, जो आपके यहाँ बिना लवण का बना हो उन पदार्थों को, और लवण युक्त पदार्थों को, क्षार युक्त पदार्थों को बाहर उन प्राणियों को दें जो आपके आश्रित जीते हैं। तो आप दोनों पक्षों से, नमक रहित और नमक सहित दोनों को इस रूप में आप यज्ञ के माध्यम से यज्ञ शेष बना सकते हैं। बलि विष्णु देवी यज्ञ के माध्यम से बना सकते हैं, जिसको गीता स्पष्ट कहती है वह यज्ञ शेष को खाने वाला जो व्यक्ति है, सज्जन है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। और जो केवल अपने आप अकेला ही खाता है वह व्यक्ति पाप को खा जाता है। इसलिए इस गीता के रहस्य को हमें समझने की आवश्यकता है। जीवन के विकास के लिए बड़ी आवश्यकता है, जीवन को धर्म की ओर ले जाने के लिए बड़ी आवश्यकता है। इस विचार को हम अंगीकृत करें। और साथ ही साथ व्यक्ति कहता है कि हम योग करना चाहते हैं, योग कैसे हम करें? योग तो हमेशा जोड़ को सिखाता है। जोड़ें, अपने आप को जोड़ें, किससे? आत्मा परमात्मा से जोड़ें। लेकिन यह कब योग आपको सिद्ध होगा? इसके लिए गीता के थोड़े से वचन देखिए। गीता कहती क्या है? का युक्ताहार विहारस्य युक्त ज्येष्ठस्य कर्मसु, और युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये गीता के 6वें अध्याय के 70वें श्लोक में ये बातें आई हैं, जिसमें कहा गया है युक्ताहार विहारस्य, यथोचित आहार और व्यवहार करने वाले को, और युक्त चेष्टस्य कर्मसु, कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले को, जो प्रयत्न करने वाले को, और उचित मात्रा में शयन करने, युक्त स्वप्नावबोधस्य, उचित मात्रा में शयन करने वाले और जागने वाले को, उसी को स्वप्न कहा गया। स्वप्न जो है जागृतावस्था सुषुप्तावस्था दोनों को धारण करती है। इसलिए वैसा जो अधिक सोने वाला समय पर न सोए तो वो भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए गीता कहती है कि समझिए कि उचित मात्रा में शयन करने वाले तथा जागने वाले को ही योग की सिद्धि होगी। योग से उसके दुख भाग जाएंगे, योग उन्हें सुख की प्राप्ति कराएगा, योग उन्हें आनंद की प्राप्ति कराएगा। इसलिए योगो भवति दुःखः, वह दुखों को छोड़ाने वाला योग होगा निसंदेह। इसको कितना आसानी से आप कर सकते हैं। यथोचित आहार, जो आपके जीवन के लिए उपयोगी है, जिसको आयुर्वेद कहता है कि हम कैसा आहार करें, ऋतु अनुकूल भोजन करें। विवाह के 6 सप्तपदी के ऋतुभ्य षट्पदी भव, ये जो छठा पग ऋतु कालाभिगामी बनने का भी अर्थ देता है, ब्रह्मचर्य जीवन को गृहस्थ में भी पालन करने की भावना देता है। ऋतु अनुकूल, ऋतु कालाभिगामी युक्त बनने के लिए भी जीवन में संदेश आता है। वहीं ऋतु अनुकूल जीवन बिताने का भी समय आता है। ऋतुओं के अनुसार जो कंदमूल फल आते हैं उसके द्वारा व्यक्ति युक्त आहार और व्यवहार कर सकता है। और इसके साथ ही साथ ऋतु अनुकूल जीवन तो होना ही चाहिए। और उसके अलावे हित भूख, रित भूख और मित भूख आयुर्वेद कहता है। हितकारी भोजन जो आपके लिए है, हितकारी भोजन को लोग बहुत खा लेते हैं, स्वादिष्ट भोजन को बहुत लोग दबा के खा लेते हैं, ऐसा नहीं हो। अर्थात हम उतना ही खाएं जिससे कि हम आसानी से चल सकें, कभी कभी दौड़ना पड़े तो दौड़ सकें, और पानी की भी जगह रखें। हम अगर 4 रोटी खाते हैं तो 3 ही रोटी खाएं, 1 रोटी जल के लिए सुरक्षित करें, और खा करके हम इस प्रकार से अल्पभोजी बनेंगे। और इससे क्या होगा कि आपका जीवन जो है सुपाच्य जीवन, अर्थात आपकी मंदाग्नि जिसको कहते हैं कि भोजन पचाने वाली अग्नि, जिसको जठराग्नि कहते हैं, वो जठराग्नि कभी मंद नहीं होगी और हमेशा जागृत रहेगी।
हम उसको आसानी से पचा पाएंगे। और इसके साथ ही साथ हित भूख रित भूख कम खाएं। रित भूख जो है परिश्रम का भोजन खाएं और मित भूख कम खाएं। हित भूख हितकारी भोजन लें, मित भूख आवश्यकता से कम भोजन करें। और के लिए इसलिए वो आत्मा को भी बलिष्ठता प्रदान करता है। और ऐसे युक्त आहार और व्यवहार को करने वाला, व्यवहार से यहाँ पर मतलब है अपने जीवन को अच्छे मार्ग पर ले चलने वाला, सुमार्ग पर चलने वाला, उसका व्यवहार जो है कभी भी गलत आचरण की ओर प्रवृत्त न हो। उक्त युक्त आहार करेगा तो उसका व्यवहार भी युक्त ही होगा। जैसा खाए अन्न वैसा हो जाए मन, गीता कितना सुंदर उपदेश कर देती है कि व्यक्ति को चाहिए कि हम अच्छे भोजन करें, स्वादिष्ट भोजन करें, सुपाच्य भोजन करें, मित भोजन करें, ईमानदारी का भोजन करें और कृत्वानुकूल भोजन करें। लेकिन भोजन करने के बाद ये कहा कि आपका व्यवहार भी तब अच्छा हो जाएगा। कहा गया आहार शुद्ध हो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति। उपनिषद कहती है, छंदोग्य उपनिषद, कि आहार की शुद्धता से आपकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, स्मृति शक्ति जग जाती है। और स्मृति शक्ति जगने से इतना लाभ होता है कि आप योग निष्ठ विद्वान हो जाएंगे। तभी तो गीता में एक जगह कृष्ण कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुना, अय अर्जुन मेरे और तुम्हारे तो अनेक जन्म हो चुके हैं, लेकिन तुम जो हो तान्यहम वेद सर्वाणी, उन सभी कर्मों को मैं जानता हूं, लेकिन तुम जो है त्वं वेद त्वं न त्वं वेद वेत्थ परं तप, ऐ अर्जुन तुम उनको नहीं जानते। अर्थात कृष्ण से यह सिद्ध हो रहा है, कृष्ण योगी थे और योगी होने के साथ साथ अपने जीवन के अंदर पुरुषार्थ को धारण किए हुए थे। उनका आहार विचार बिल्कुल शुद्ध था। और गीता कहती है कि अपने जीवन में कभी भी गलत आहार न करें, हम बिल्कुल शुद्ध भोजन करें। और शुद्ध भोजन करता हुआ व्यक्ति का विचार भी उत्तम हो जाता है। ऐसा युक्त आहार और व्यवहार से, और समझिए कि कर्मों में इस प्रकार की हमेशा चेष्टा करने से और उचित मात्रा में शयन करने से और जागने वाले को ही योग की सिद्धि होती है। योग से उन्हें दुख की प्राप्ति नहीं होती, दुख छूट जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति को हमेशा अच्छा आचरण करना चाहिए। और इसी को गीता के तृतीय अध्याय के 21वें श्लोक में तो और भी कमाल की बात आई है कि यद यद आचरित श्रेष्ठ तत्त देव देवेतरो जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तनुवर्तते। अर्थात इसमें कहा गया है कि ऐ सज्जनों, तुम अच्छे आचरण करो। अच्छे आचरण करना ही तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। यद यद आचरित श्रेष्ठ, श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं, अन्य साधारण जन भी वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को, अच्छे व्यक्ति को, आर्य जन को कभी भी गलत आचरण तो करना ही नहीं चाहिए। अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तम कर्म अर्जुना, अरे अर्जुन तुम गलत काम कर रहे हो, अनार्य काम कर रहे हो। इसलिए अर्जुन को वहां पर अनार्य कर्म करने के लिए कृष्ण रोकते हैं। उसी प्रकार हम अपने जीवन के अंदर उस महान कृष्ण की उस ज्ञान पिपासा को शांत करने के लिए हमेशा जीवन के अंदर अच्छे आचरण को प्राप्त करें, सदाचरण में जिए, अच्छे आचरण को प्राप्त करें। और यदि हम आर्य श्रेष्ठ अपने को कहते हैं तो हम श्रेष्ठ पुरुष होने के कारण यद यद आचरित श्रेष्ठ, हम श्रेष्ठ जन जैसे अच्छे अच्छे आचरण करते हैं, उसी प्रकार अन्य साधारण जन भी उन आचरणों का वो अनुकरण करते हैं। और यत् प्रमाणम कुरते, उसी को वो प्रमाण मानते हैं। लोकस्तदनुवर्तते, और लोग उसी प्रकार उनका अनुवर्तन करता है। संपूर्ण लोक के लोग, संपूर्ण संसार के लोग उसी का अनुवर्तन करते हैं। समय लगता हो चुका है, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम की ओर ले जाना चाहता हूं। और इस महान गीता के रहस्य को जानने के लिए जितना पढ़ें उतना ही आनंद आएगा। बहुत लोग कहते हैं कि गीता के अंदर मानो भगवान उपदेश कर रहे हैं, भगवान मानो कृष्ण को लोग, कई लोग परमात्मा जैसा ही अनुभव करते हैं। लेकिन सज्जनों, मैं ये कल भी कह चुका हूं कि जहां पर कृष्ण मैं कहते हैं, मुझसे कहते हैं, मेरे वश में चले आओ, तो वहां पर वो परमात्मा
नहीं, बल्कि परमात्मा जैसा वो आचरण कर रहे हैं वो योग निष्ठ हैं, मुक्त जीव हैं, और मुक्त जीव होने के कारण मानो वो ब्रह्म वाक्य बोल रहे हैं, इसलिए लोगों को भ्रम हो जाता है। यदि परमात्मा ही वो होते तो फिर वो अंतिम 18वें अध्याय में क्यों कर कहते, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अर्जुन, ईश्वर कैसा है का, ईश्वर जो है वो तो संपूर्ण प्राणियों के आत्मा में विद्यमान है, जिसको वेद कहता है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि दशांगुलम। ये 10 अंगुल जो पृष्ठ है, ये दोनों स्तनों के बीच में जो हमारा अवकाश दिखाई पड़ता है, उसी अवकाश में अंगुष्ठ भर स्थान में आत्मा परमात्मा विद्यमान है। वो जो हृदय आकाश है, उसी हृदय आकाश की चर्चा यहाँ करते हैं। हृदय मंदिर में परमात्मा बसा हुआ है, वो समस्त प्राणियों के अंदर बसा हुआ है। और इस ढंग से देखते हैं कि 13वां अध्याय जो अनेक प्रकार के श्लोकों से और विराट रूप की चर्चा करते हैं, निसंदेह योगी जन ऐसा कर सकते हैं अपने जीवन को विभूतिपाद में। बहुत अच्छा वर्णन महर्षि पतंजलि ने कहा है, और साथ ही साथ ऐसा ऐसा अद्भुत चित्रण गीता में कहीं कहीं मिलता है, लोगों को शक हो जाती है और ये शंका प्राय हो जाती है। लेकिन इन शंकाओं के समाधान के लिए कृष्ण के ही उस चरित्र को पढ़ें। आप महाभारत को पूरा पढ़ें, गीता तो पढ़े ही, महाभारत को भी पढ़ें। और महाभारत का अश्वमेधिक पर्व के अंदर ये बात आई है। अर्जुन पूछते हैं, जब महाभारत युद्ध हो चुका है, सब शांत हो गए, लेकिन अर्जुन कहते हैं, प्रिय सखा, आप मुझे एक बार फिर का वो समझिए कि गीता का प्रवचन मुझे कर दीजिए। तो कृष्ण यदि परमात्मा होते तब तो वो नहीं कहते, कहते ऐ मूढ़, तुम श्रद्धावान नहीं हो, मैंने तो उस समय कहा, अब मैं हूबहू नहीं कह सकता। जो मैंने कह दिया योगनिष्ठ और योग चित्त होकर के, उसको मैं पुनः योग में प्रवेश करके, योगनिष्ठ होकर के मुझे साधना और तपस्या में जाना पड़ेगा, तब हम उन तमाम रहस्यों को खोल पाऊंगा। इसलिए हूबहू फिर भी होगी नहीं। इस प्रकार से यह स्पष्ट कर रहा है। श्री कृष्ण योगी राज तो थे, योग निष्ठ थे, लेकिन वो किस प्रकार से वो अपनी बात को ब्रह्म से अलग करते हुए कहते हैं कि यदि वो ब्रह्म होते तब तो सर्वज्ञानी होते, जब चाहो तब वो कह देते। लेकिन कहते हैं नहीं नहीं, मैं इस गीता के संपूर्ण जो गीता प्रवचन है, मैं तो जिस रूप में तुम्हें सुना दिया है वह तो हूबहू अब मुश्किल है। तो इस प्रकार से ये कथ्य स्पष्ट कर अश्वमेधिक पर्व में आया है। उस अश्वमेधिक पर्व के चर्चा को मैं इसलिए कर देता हूं ताकि लोग भ्रम में उसको ब्रह्म न समझ बैठे। वो मुक्त जीव थे और मुक्त जीव की ये पूरी प्रशंसा आई है, क्योंकि परमात्मा तो जन्म नहीं लेते। जब कहते हैं मेरी और तुम्हारे तो बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तो ये मैं जानता हूं, क्योंकि मैं योग निष्ठ व्यक्ति रहा हूं सदा। पूर्व जन्मों में भी मैं अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ा, इसलिए वो संस्कार मेरे पास हैं जो मुझे स्मरण है। तो ये सारी बातें, ये घटनाएं बताती हैं कि योगी राज कृष्ण का जो जीवन था, योग वैदिक जीवन रहा है, यौगिक जीवन रहा है, तपस्वी जीवन रहा है, परम तप का जीवन रहा है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर गृहस्थ को खूब आराम से जिया है। 12 वर्ष तक की पूर्ण ब्रह्मचर्य साधना के द्वारा एक पुत्र मात्र प्राप्त किया, वो भी इतना बलिष्ठ, इतना सुंदर, इतना समरूप कि लोग को भ्रम हो जाता था कृष्ण है या प्रदीप्त है। ये जो स्थिति बनती है, निसंदेह कृष्ण को वो समझिए कि उस स्थिति में पहुंचा देता है जिसको कहते हैं आप्त पुरुष। योगराज कृष्ण आप्त पुरुष थे, महात्मा थे, योगी थे, संत थे, साधु थे और अत्यंत कर्मनिष्ठ व्यक्तित्व थे, जिन्होंने कर्म योग पर, ज्ञान योग पर, भक्ति योग पर, जो 3 योग गीता में प्रसिद्ध है, इन तीनों योगों की चर्चा की है और यज्ञ को उन्होंने नहीं छोड़ा। एक बार तो बड़ा अच्छा प्रसंग आया है कि यज्ञ कब सात्विक होगा, यज्ञ कब तामसिक हो जाएगा। तो कहते हैं विधिहीनम मंत्रहीनम अश्रद्धम, विधिहीनम असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम प्रचक्षते। ये गीता में कहा कि वह यज्ञ जो है तामस हो जाता है जब को वेद मंत्र हीन यज्ञ हो, विधिहीनम विधि से हीन हो, अशिष्टान्नम जिसमें सड़े गले पदार्थ अन्न डाल दिए जाएं, और विधिहीनम अशिष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम, मंत्रहीन अदक्षिणम दक्षिणा से हीन और श्रद्धा से हीन यज्ञ जो है वो तामस यज्ञ हो जाता है। सात्विक यज्ञ करने वाले
स्पष्ट होशियार और सावधान हो जाएं कि हम जब यज्ञ करते हैं तो कहते हैं मंत्र तो अवश्य पढ़ें, मंत्र पढ़ के ही यज्ञ होता है, इससे मंत्रों की रक्षा होगी। ये गीत भगवान कृष्ण गीता में इसका उपदेश करते हैं, योगीराज कृष्ण बताना चाहते हैं। और साथ ही साथ विधिहीन भी नहीं होना चाहिए, इधर उधर की विधि को न उलटफेर कर देनी चाहिए। आचमन करना है तो आचमन कब करना है, अग्निहोत्र करना है तो अग्निदान कब करना है, पंचघृताहुति के पहले 3 समिधा को किस रूप में डालनी है, किन किन मंत्रों से डालनी, ये सारी विधियां, फिर पंच महायज्ञ, फिर जो है पंचघृताहुति करके फिर जल प्रसेचन करने की विधि, पूरी विधि के साथ फिर प्रातःकाल अग्निहोत्र के पहले जो आग्रहवाद्य भागावती के 4 मंत्र, फिर प्रातःकालीन आहुति, ये तमाम प्रसंग हैं यज्ञ में। उन तमाम विधियों को जान के ही जो यज्ञ करता है वो विधि सहित यज्ञ करता है, विधिहीन यज्ञ नहीं होता। विधिहीनम असृष्टान्नम, असृष्ट माने जो माने उत्पन्न होने वाला अन्न जो असृष्ट न हो, अर्थात घुने न हो, शुद्ध हो, ऐसे अन्न से हम जो है यज्ञ करें। चावल है और भी तरह तरह के जौ हैं, तिल हैं, इत्यादि भी मिला करके ये यज्ञ करने की बात है। तो निश्चित रूप से वो यज्ञ अपने आप में बड़ा विराट रूप लेता है, शुद्ध रूप। और सबसे बड़ी है कि श्रद्धा नहीं, श्रद्धा से विरहित यज्ञ नहीं होना चाहिए, श्रद्धा युक्त यज्ञ होना चाहिए। और श्रद्धा युक्त यज्ञ जो है वही जीवन में महान यश की प्राप्ति करा देता है। इसलिए इन बातों को स्वीकार अवश्य करें। और तब जाके गीता का अंतिम अध्याय जो अंतिम श्लोक कहता है कि यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्तत् विजयोर भूत्वा ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम, अर्थात यह निश्चित मत है, निश्चित नीति है, निश्चित ही विजय और लक्ष्मी विराजती है वहां जहां पर योगेश्वर कृष्ण हो और पार्थ धनुर्धर अर्जुन हो। अर्थात हम अर्जुन के समान अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहें और योगीराज कृष्ण जैसा नितिज्ञ बन करके, धर्मज्ञ बन करके, योगी बन करके, तपस्वी बन करके, साधक बन करके, युक्त आहार विहार का पालन करते हुए इस प्रकार के आचरण के द्वारा अपने जीवन में कर्म करें। तो ऐसा कर्म करने का ही तो हमें अधिकार है। हम फल की चिंता न करें, हम अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा ही फल मिलेगा, यह जो जानते हैं। इसलिए उस उधेड़ बुन से ऊपर उठें और ऊपर उठ करके हम निश्चित रूप से योगीराज कृष्ण जैसा अपने जीवन को बिताएं। और परम योगी के उपदेश से परम तप जो योगीराज कृष्ण के समान उनका प्रिय सखा अर्जुन हो गया, उसको आप जीवन में पालन करें तो वहां सत्य, यश, श्री, वृद्धि, लक्ष्मी सब विराजती है। और उस ज्ञान मार्ग को जितना बढ़ाएं उतना ही पुण्य का कार्य है। हम हमारे मित्रवर आर्य लखन लाल जी आर्य 3 वर्षों से ज्ञान रत्न को फैलाते जा रहे हैं, ज्ञान को, विद्वानों को बुला बुला कर ज्ञान का विस्तार कर रहे हैं। ये समझिए कि बंधन से मुक्त कर देने वाला काम हो रहा है। बिल्कुल समझिए कि परम तप का जो जीवन हो सकता है वैसा जीवन हमें उपलब्ध हो रहा है। हम घर बैठे ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं, घर बैठे विद्वानों के सत्संग से लाभान्वित हो जाते हैं, ज्ञान विज्ञान की बातों को भी सुनते हैं, धर्म की चर्चा सुनते हैं, तमाम धर्म शास्त्रों को सुनते हैं, वेदों को सुनते हैं, उपनिषदों को सुनते हैं। ये घर बैठे सुनने का जो एक महान उपलब्धि है, इस उपलब्धि को देने वाले हमारे माननीय आदरणीय लखन लाल जी हैं। इनको मैं साधुवाद देता हूं कि उन्होंने गीता जैसे विषय को बोलने के लिए 2 दिन समय दिया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद है। और निश्चित ही वो परम तप करते हुए साथ ही साथ वो मुक्त जीवन बिताने की ओर बढ़ रहे हैं। हम सबों को इनसे जरूर ही आश्रय और आग्रह पूर्वक उनके जीवन से शिक्षा लेने की आवश्यकता है। यही तो परमार्थ का जीवन है जो आप हम कर रहे हैं और इसका मौका दे रहे हैं हमारे मित्रवर लखन लाल जी आर्य। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी। और 2 दिनों तक बहुत ही अच्छा गीता का व्याख्यान आपका रहा। और मैं आपको बता दूं, आज पहली बार हमारे जीवन में ऐसा क्षण आया कि आर्य समाज के मंच के अलावा जो बेटा वो संस्कार ठाकुर उस दिन बोला था, अभी हमारे यहाँ बहुत बड़ा मेहरौनी महोत्सव चल रहा है। उस महोत्सव में सार्वजनिक सभी लोग, सभी समाजों के, सभी वर्गों के, खासतौर से वो भी तमाम लोग वहां मौजूद थे जिन्होंने हमेशा कभी आर्य समाज का प्रतिकार किया। और आज ईश्वर की ऐसी कृपा हुई कि उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के सहयोग से और उन्हीं के वातावरण में, उन्हीं के साथ में, उसी मंच से आज उस बेटे ने आर्य समाज की दुमदुमी बजा दी
तो उन्हीं में से वाह जो वाह। उन्हीं में से जो एक सज्जन थे बोले तुम आज तो हम पीठ ठोकने वाले, तुमने ये क्यों कह दिया कि ईश्वर का मतलब अवतार नहीं होता है। उसने हमने पूछा क्या वैदिक धर्म में ईश्वर का अवतार होता है? उसने कहा नहीं। तो जो वो पंडित जी थे वो भड़ा मतलब बोले हम तो तेरी पीठ थपथपाने वाले, तुमने ये क्यों कह दिया कि ईश्वर का अवतार नहीं था? वो चूंकि सारे पौराणिक है, रामलीला खेलने वाले हैं, और जी हमेशा से मतलब पिछले 25 सालों से लगातार वो, अभी भी हम नहीं कह सकते कि वो तय हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मजबूरी समझ लीजिए या कुछ ऐसी बात परिस्थितियां हमने पैदा कर दी हैं कि हमारा विरोध नहीं कर पाए वो, और हमें उस मंच से बोलने का मौका मिला। तो आज उस बच्चे ने वो प्रस्तुतियां दी 8 मिनट की। और जो हमारे चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि लखन जी, उसने जब बेटा बोला था वहां पे, तो उससे आज ज्यादा सुधार हो गया उसके बोलने में। तो थोड़ा सा उन्होंने भी प्रशंसा की, चेयरमैन साहब ने भी उसकी, और पब्लिक ने तो भूर भूर प्रशंसा की उस बेटे की। और निश्चित रूप से उसको पारितोषिक भी लगभग 800 रुपये, उसको 700 रुपये प्राप्त हुए। अभी हाल हम वहीं से चले आए थे, इसलिए आज हम थे नहीं, बेटी को यहाँ छोड़ दिया था हमने। हमने कहा चलो जो है। जी, बेटी जी बहुत अच्छा संचालन कर रही है जी। हाँ, जी जी जी। तो आज बहुत अच्छा दिन रहा आर्य समाज मेहरौनी के लिए, सुखद। और अभी कल से आपके बीच में जो है संदीप त्यागी जी है, कनाडा में है, वो अभी जुड़े हुए थे, आपको सुन रहे थे, वो सुन करके अभी चले गए हैं। 3 दिनों का व्याख्यान उनका रहेगा, मैं विशेष सारी चीजें आप लोगों के पास भेज दे रहा हूँ। और कल से प्रारंभ है उनका, शनिवार तक, और रविवार को उनका रहेगा। मैं जो है डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आइए चंद्रकांता जी, पहले से काफी देर से हाथ उठाए हैं, क्या बात है? हाँ चंद्रकांता जी जी, ये भी लखनलाल जी, बोलिए। आपका तो अभिनंदन है ही, और आपको साधुवाद भी है, बधाई भी है। बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम करके लौटे हो आप। और हमारे श्रद्धे व्यासनंदन शास्त्री जी 3 दिन से गीता के उपदेश की अमृत वर्षा कर रहे हैं, जो वास्तव में वेदों का भी संदेश है। तो मैं उनसे आज एक ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अभी उन्होंने हमें बताया कि बलिवैश्व देव के बाद यज्ञ के आहुति के पश्चात हम 16 भाग जो अलग एक थाल में या पत्तल में रखते हैं, वो क्या लवण युक्त होते हैं? कोई बात नहीं, या मिष्टान हो? शास्त्री जी, व्यासनंदन शास्त्री हाँ, जी। माइक खोली जी, व्यासनंद शास्त्री जी, माइक खोली जी। जी जी। ऐसा हाँ, है वो जो कि उसमें 16 भाग निकाल करके अग्नि में डालने का है, अथवा उन स्थानों में भेजने का है। यदि नहीं है तो अग्नि में ही, महर्षि दान लिखते हैं कि अग्नि में ही डाल दें। तो अग्नि में जब डालने की बात करते हैं तो वहां पर लवण युक्त भोजन तो नहीं होगा। आपके यहाँ हाँ खीर, जी, सादा भात है, या किसी प्रकार से लवण रहित जो है, उन्हीं को आप 16 भाग निकालें। तो हाँ 6 यही भाग तो बात है, बाहर मैंने देने कहा। वाले हैं, वो 6 भाग लवण हाँ, युक्त डालें। जी हाँ जी, यही मैं कह रही थी कि उनके लिए आहार अगर रखना है तो वो तो लवण युक्त होगा, और मिष्टान होगा तो वो लवण के बिना होगा। अग्नि में तो जी मिष्टान वाली आहुति ही दी जाती है। जी जी जी। दूसरी बात ये है कि हमारे लखनलाल जी कार्यक्रम बड़ा सुचारू रूप से चला रहे हैं। अभी हमारे व्यासनंदन शास्त्री जी ने भी बड़ी प्रशंसा की है। और वीर जी, ये जरूर स्मरण करना कि हमारे श्रोतागण जो निरंतर आ रहे हैं वो हमारी शान बढ़ाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, क्योंकि सुधीर बंसल जी जब से जुड़े हैं, निरंतर आ रहे हैं, इन्होंने कोई छुट्टी नहीं की। हमारे वेद प्रकाश भाई साहब हैं, श्री वेद प्रकाश जी, ये तो बच्चों सहित अपनी पत्नी सहित आते हैं, कितनी रौनक लगाते हैं, कितना अच्छा लगता है। और मेरे अनिल वीर जी तो नरोला लगातार साहब, निरंतर नरोला। अपनी उपस्थिति देते हैं। हमारे प्रेमचंद सचदेवा जी, और इसके साथ साथ हमारी बहनें कमला हंस जी, केडी अरोड़ा जी, जी जी। अरे और आप अपनी बात रखिए, क्या कहना चाह रही हैं? दया आर्या जी, सुनो तो सही, जी दया आर्या जी, ये सब आते हैं और हमारी रौनक बनाते हैं। जी। और हमारे मुनि जी जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, वो भी हमारी शान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो निरंतर आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे सम्मुख नहीं आते।
और आप भी भूल जाते हैं उनकी से प्रतिक्रिया लेने। एक नेपाल से जुड़ रहे हैं वेद प्रकाश भोगी प्रसाद जी, निरंतर आ रहे हैं, कभी एक दिन भी उन्होंने छुट्टी नहीं की। भोगी प्रसाद जी, जी म्यांमार से हैं। हाँ, आप उनके दर्शन करें, आप उनसे प्रतिक्रिया दें, एक मिनट में अपनी बहुत बात कह सुंदर दें। लगेगा, आपको एक अच्छा लगेगा। माता जी, एक मिनट, एक शब्द में अपनी बात कह दें, हम सब समझ रहे हैं। आप एक मिनट, एक शब्द में बात कर, क्या कहना चाह रही हैं? मैं यही कह रही हूँ, कहना चाह रही हूँ कि हमारी रौनक श्रोतागणों से है, जी उनको भी प्रतिक्रिया देने का अवसर सबको मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा है, हम हमें आपको बता, हमें आप हमारे एक रोज मिनट, मत बुलाएं, हमें एक, कोई चिंता नहीं 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 है। नहीं, आप अब देखिए, ऐसा है कि जिनके माइक वीडियो खुले होते हैं, उनका पता रहता है कि सामने वाले से प्रतिक्रिया है। जिनके वीडियो बंद हाँ, होते उनका हैं, सुनो ना, जिनके जी, जिनके वीडियो बंद होते हैं, उनका पता नहीं है कि वो लेटे हैं, कि कपड़े पहने के नहीं पहने, के खा रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं। तो जो सामने आएगा उसकी तो लेंगे प्रतिक्रिया। वो हम आपके बिना कहे ले लेते हैं, बिना कहे ले लेते हैं। 3 साल के कार्यक्रम चला रहे हैं, ऐसा कोई नहीं कह, भोगी प्रसाद जी कभी नहीं कह सकते कि हमारी प्रतिक्रिया नहीं ली होगी, कभी नहीं कह सकते वो। खैर अब भोगी प्रसाद जी तो निरंतर आ रही हैं, जी जी, और उनकी उपस्थिति भी निरंतर होती है। हाँ तो बस तो, और इसी प्रकार अरे हमारी आप अपनी क्यों सारी बराबर तक, बहनें जो हैं, बराबर तक समय बर्बाद कर रहे हो अपना हमारा? आप समझ लीजिए हमारी बात के लिए। समय नहीं बर्बाद कर रही, मैं अपनी शान बढ़ा रही हूँ अपने कार्यक्रम अरे की। आप समझ, देखो अब 9:20 हो गए हैं, हमने खाना नहीं खाया है, हम कहीं से आए हैं, हमारी क्या व्यवस्थाएं हैं, इससे कोई लेना देना थोड़ी है आपको। आइए आप तो आइए, अपनी मेरा खाना अपनी तैयार है, कहानी मैं लेके, आपको परोस सकती हूँ और खिला देती हूँ। नहीं आप समझ लीजिए हमारी बात को थोड़ी सी। हमें हम जब देखो 3 सालों से हम चला रहे हैं, तो हमें पता ठीक है, आप अपना खाना खाइए, एक शब्द आराम में, से अरे रहिए एक और शब्द, इस बात की ओर आप ध्यान कोई, अवश्य देना। आप, हम कोई हाँ, ये आरोप ही नहीं लगा सकता कोई कि हम किसी को मेरी नहीं बुलाते विशेष हैं। प्रार्थना है। जिसका वीडियो खुलता है हम उसको बुलाते हैं। कोई नहीं कह सकता है ऐसा कि अब हमें पता ही नहीं है जिसका वीडियो बंद है, हम उसको कैसे बुला दें। और जो लोग जुड़ रहे हैं, वो निश्चित रूप से हम पर कम, अपने आप पे ज्यादा वो कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो कुछ भी मिल रहा है वो मेरे लिए नहीं मिल रहा है, वो उनके लिए मिल रहा है। और जिनके वीडियो खुले रहते हैं हम उनको, अब जैसे प्रेम सचदेवा जी हैं, हमेशा आते हैं, उनका वो रहता है, मौका पर बुला लेते हैं तुरंत। अब सारे आपके देखो, जब आप बोल रहे थे 35 लोग जुड़े थे, अब 24 लोग बचे हैं, हम किसको बुला दें? कोई बचा ही नहीं, आप ही ने पूरा समय ले लिया है इतना। आइए सूबेदार जी। जी नमस्ते जी। नमस्ते जी। जी नमस्ते जी। जी व्यासानंद शास्त्री जी डॉक्टर साहब का बहुत जिन्होंने 3 दिन से गीता के बारे में बहुत विस्तार से बताया और बहुत कुछ समझ में आया है। जो कर्म योग है, ध्यान योग है, और यज्ञ के बारे में बीच बीच में काफी कुछ बताया, बहुत ही अच्छी चीजें बताई है। शास्त्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है, और लखन जी आपका बिल्कुल बहुत मेहनत अच्छी चल रही है। हम इसके बहुत ही आपके वो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी। मोहन मित्तल जी, मोहन मित्तल जी। हाँ नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। भाई साहब आप सही फरमा रहे हैं। आप वो अधिकतर सभी को मौका दे देते हैं, और भाई साहब जो फरमा रहे थे अपने आचार्य जी, काफी अच्छा लग रहा है। मैं भी 2-3 दिन से आपके इस कार्यक्रम को भी सुन रहा हूँ, और पहले भी सुनता हुआ आ रहा हूँ, इसलिए मैं आपके इसको आपने आपने ये देखा होगा, अगर एक बार जब पहली बार भी आप जुड़े थे, तो हम लोग समय भी आपका नाम लिया था, मोहन मित्तल जी। बिल्कुल बिल्कुल आपने पहली बार में ही मैं, मेरे अगर को कोई समय सुनो, एक व्यक्ति अगर पहली बार जुड़ता है, तो मेरे उस पर, हम यहाँ बैठे बैठे कुछ और नहीं करते हैं, आप तो सुनती हो। हमारा काम केवल टेक्निक रहता है, कौन आ रहा है, कौन जुड़ रहा है, कौन नया बिल्कुल व्यक्ति बिल्कुल आया है, बिल्कुल कौन नए नाम से जुड़ रहा है, कौन कौन है, हम यही देखते रहते हैं, ताकि हम उसको मौका दें यहाँ बोलने का। बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब आप पूरा मौका देते हो, और सभी को मौका देते अरे हो, इसलिए माता जी किस तरह से बात कर रही हैं, हम तो कभी समझ नहीं पाए। नहीं नहीं हमारा तो नहीं, पूरा ऐसी प्रयास ही रहता है। पहले ऐसी आप कोई चर्चा आपकी कर लीजिए। भावना भी नहीं है, ऐसी ऐसी कोई भावना भी नहीं है आपकी कि आप किसी को मौका नहीं दे रहे हो, अरे कोई हमें इसलिए आप सभी कोई को दिख जाता है तो हम तुरंत बुला लेते हैं। पहला बिल्कुल ठक्कर। बिल्कुल। नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते ठक्कर साहब, नमस्ते। आपका आपका जो
परफॉर्मेंस है ना, टू द पॉइंट है एंड हाईएस्ट है। कुछ भी कहे लोग, कोई बात सुनना नहीं है, कुछ बात करना नहीं है। आप जो जा रहे हैं बिल्कुल सही जा रहे हैं, हमारी तरफ से तो। सूबेदार जी ने हमारे ओमपाल आर जी को एक बार ढूंढा, किसी ने कहा हमसे, सबसे पहले उनको बुलाया हमने। जी 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 जी। ओमपाल जी, आपकी जो बिटिया है वो भी अच्छा कर रही है। नहीं बिटिया भी बढ़िया कर रही है, अच्छा करती है वो संचालन। जी जी ओमपाल जी आर जी, चलिए आइए। ओमपाल जी, ओम नमस्ते जी। सूबेदार साहब ने जब से आपको जोड़ा है, पहले दिन से आपको बुला रहे कि नहीं बुला रहे? जी जी नमस्ते जी। जी ओम नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। इतनी परिस्थिति जन कार्यक्रम होता है कि कैसे कार्यक्रम को चलाया जाता है, पिछले 3 साल से 8 से 9 कहीं एक जगह बैठ करके वो करना, हमें वक्ता को भी बुलाना है, हमें उसको लिंक भी भेजना है, दिन भर उसी काम में लगे। आपको तो केवल आकर के 1 घंटे बैठ करके यहाँ सुनना है और कुछ करना ही नहीं। और इसलिए हम कहते थे, जी और उसमें भी हम मतलब प्रयास ये करें कि हम नए नए बच्चों को जोड़ने का, जैसे अभी उसको साइंस साइंस बदावन को जोड़ा था, तो आपने देखा होगा हमने सबसे पहले उसको मौका दिया, हमेशा उसकी तारीफ की, ताकि वो हमसे जुड़ा रहे, वो हमसे हटना ना पाए। हमारा ये प्रयास ही रहता है कि कोई व्यक्ति हमसे यहाँ से रूठ के जा ही नहीं सकता है। हमारे सुधीर बंसल जी, हम लोग लड़ लिए, भिड़ लिए, 2-2 हाथ कर लिए, कभी धोबी पछाड़ होगी, कभी घोड़ा पछाड़ होगी, फिर भी देखो जुड़े हुए हैं। बताओ सुधीर बंसल जी, गलत कह रहा हूं तो? सुधीर बंसल जी बताइए। आज कुछ विवाद का विषय ज्यादा हो गया है महोदय, जी और 9:23 का टाइम हो गया है। नहीं, समय मैं कुछ अपने विचार देना चाहता था जो माननीय डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी ने दो दिन के लिए गीता पर दिया, जी लेकिन अब समय का अतिक्रमण हो चुका है। मैं अपने विचार कुछ प्रस्तुत करना चाह रहा था इसी मामले में, जी जी लेकिन नहीं कर पाया। अब इस विवाद को जो है वो दीर्घ ना करें और अब यहीं खत्म करके शांति पाठ करके आज का समापन करें। जी जी जी, शांति पाठ तब होगी जब शांति दी जाएगी। शांति नहीं देंगे तो कैसे शांति मिलेगी? अरे आप 3 साल से चला रहे हैं लखन लाल जी, सबके दिमाग अपना अलग होते हैं। चंद्रकांता जो है वो आर्य ने अपने उसको सकारात्मक वे में लेके खत्म करिए। हमसे उम्र में ज्यादा है, उनके दिमाग में कोई ना बात ना होगी बात कोई नहीं, अरे वो ठीक है, उनकी पर्सनल भी हमसे बातचीत कर सकते हैं। अब 10 मिनट आप ही ने ले लिए, दूसरे को मौके नहीं मिल रहा पा रहा, तो समझना ये है ना, समय थोड़ा सा न जाकर देखना चाहिए ना। उसको हम शॉर्टकट में कह सकते हैं कि लखन जी कुछ हमारा कोई बात नहीं। यदि फिर भी किसी तरह की कभी न्यूनता यदि किसी के दिमाग से रह गई है तो उसको सकारात्मक सापेक्ष में लेके आगे उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। आइए प्रकाश आप तो शर्मा यंग हैं अभी, आप तो यंग हैं, उसको बिल्कुल विवाद का विषय न बनाएं। नहीं, हम नहीं बना रहे भैया, हम तो बता रहे हैं, ये परिवार है हमारा अपना। आप लोग मुझे भी कभी कभी लगता है कि प्रसंगवश मैं कुछ बोलूं, लेकिन अब जब आप नहीं यदि नाम देते हैं तो कोई बात नहीं, दूसरों के विचार सुनना भी चाहिए, तो वो कोई दिक्कत यही नहीं है उसमें। देखिए देखिए बंसल जी, यही है, अगर हम वास्तव में हम अपना समय दूसरे को देना शुरू कर दिए ना, तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण। हम तो बोल ही रहे हैं। आपने एक बार मुझे थोड़ा सा इशारा किया था कि बंसल साहब आपको हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, उसके बाद में मैं शांति से जो है वो अपना कार्यक्रम सुनता बराबर हूँ बराबर बराबर सुन रहे, बराबर और सुन रहे। उपस्थित होता हूँ। आप जब सम्मान दे देंगे आ जाऊंगा, नहीं तो श्रोता के रूप में तो हूं ही मैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। नहीं तो ये सारी चीजें हम तो परिवार के नाते कह रहे हैं, तो थोड़ा सा हम प्रयास हमारा ये रहता है, मतलब हम अगर इतना सब लोग कुछ नहीं कर रहे होते बंसल जी, तो लोग जुड़े नहीं होते, अभी तक सब चले जाते यहाँ से, कोई बचता नहीं। हमारा तो 24 घंटे दिमाग चलता है, कौन आ रहा है, कौन नया नाम जुड़ रहा है, कौन जो है किस नाम से जुड़ा है, किसका वीडियो खुला है। कई बार जिनके नहीं खुले होते हम उनको आवाज देते हैं कि चलो कम से कम वो सो रहे हो तो जाग भी जाए। नहीं, ऐसा होता है, ये समय ऐसा होता है लखन लाल जी जी। कि कभी बीच में यदि मान लीजिए कुछ खाना पीना करना है या कोई और काम करना है तो 10-5 मिनट के लिए हम उसको वीडियो को ऑफ भी कर देते हैं। तो परंतु ऐसा न समझें कि जो रोज के श्रोता हैं वो अलग हो गए हैं, वो सुन भी रहे होते हैं। मैं गैस पर भी कई बार काम कर रहा होता हूँ, सुनता भी रहता हूँ, मैं ये कहा लेकिन कह रहा हूँ, अटैच नहीं रहता हूँ, आप पूरी समझ- तरह से अटैच नहीं रहता हूँ मैं। आप विषय से भटक गए। मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिनकी वीडियो बंद है, हमें तो पता, जैसे आपका तो पता है, खोल के बैठ गए, 10 दिन बाद बंद कर लिया, खाना खाने लगे बंद कर लिया, लेकिन जो ऑलरेडी बंद है उनको कैसे बुला ले हम भाई? वो तो सुनते भी नहीं, अपन उनको बुलाओ तो। चलिए कोई बात नहीं, अपना बड़ा बड़ा हृदय हमें रखना चाहिए और
आगे बढ़े। आप इसको बिल्कुल किसी भी तरह से जो है वो अन्यथा चलिए नहीं। आइए, वेद प्रकाश शर्मा जी साथ, अन्यथा नहीं ले रहा हूँ मैं, तो अपने लोगों से बता रहा हूँ कि वो नहीं नहीं, ठीक है, आपने मेरे विचारधारा इतनी लंबी बात में वो क्या कहना चाह रही है, सोच रहे थे हम लोग। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांतिरौषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति 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 ओम। जो बोले सो है सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु प्रजानंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। लेख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो पालन हो समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। करवंतो तो विश्वमार्यम ध्वनि ओम वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।